अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर हमारा जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, सर बायोलॉजी के क्या सिलेबस है, सर क्या क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आएगा, क्योंकि अगर हम 2024 का पेपर देखते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे जो बच्चों ने कहा था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको सारी चीजों के बारे में, सारी चीजों को मैं मतलब एकदम क्लियर तरीके से आपको यह बताने वाला हूं कि आपका क्या सिलेबस होने वाला है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है और क्या क्या कंसिडर करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को बच्चों पूरी देखनी है आपको, शुरुआत से लेकर आखिर तक। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपका जो 2024 का जो पेपर आया था वो क्वेश्चन, मतलब किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए थे, मतलब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, आपको चैप्टर वाइज वेटेज पता चलेगी आपकी 24 की, और उसी हिसाब से हम 25 की चैप्टर वाइज वेटेज भी निकालेंगे। एज वेल एज बच्चों हम आपको ये जो क्लैरिफिकेशन है कि सर हमें क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है या कोई और बुक भी पढ़नी है, इसके बारे में क्लैरिफाई कर देंगे। क्योंकि सब लोग बोलते हैं भैया एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, बहुत सारे लोगों ने एनसीईआरटी डीप लाइन से एनसीईआरटी निचोड़ चालू कर रखा है, तो क्या हमें सिर्फ वही कंसिडर करना है, क्या हमें कुछ और भी पढ़ना है, एनटीए क्या कहता है। तो बेटा आपका जो एनटीए का जो लेटेस्ट अपडेट है उसी के थ्रू हम ये आपका मतलब पूरी इंफॉर्मेशन उसी के थ्रू देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बार 24 के डेटा को देख लेते हैं। अगर हम नीट 2024 का डेटा देखें तो आप ये देखिए इधर, यू कैन सी ओवर हियर कि आपका लिविंग वर्ल्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, देयर वाज नो क्वेश्चन फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, मतलब अगर हम देखें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, प्लांट किंगडम से 1 क्वेश्चन आया था, और एनिमल किंगडम से कितने क्वेश्चन आए थे बच्चों? 5। मतलब आपका जो फर्स्ट यूनिट है, अगर आप यूनिट 1 देखते हैं तो यूनिट 1 से कितने हो गए? 5 6 7 8 क्वेश्चन आपके यूनिट 1 से आ गए थे। दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपके यूनिट 1 से आ गए थे। और फिर अगर हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं तो उसमें आता है भैया बहुत बड़ा मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत बड़ा मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रॉग एंड कॉकरोचेस है। ठीक है, जिसमें मतलब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, उसमें फ्रॉग एंड कॉकरोचेस भी आपको पढ़ना था। तो उसमें अगर हम देखें तो 5 + 6 11 क्वेश्चन। ठीक है, तो 11 क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर हम अगला यूनिट देखते हैं तो सेल से बच्चे आपके 4 क्वेश्चंस, आपके नीट 2024 में 4 क्वेश्चंस आए थे सेल चैप्टर से। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल से 6 क्वेश्चन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 4 क्वेश्चन। तो 6 4 10 और 1 5 15, वो 4 पर 14, तो टोटल 14 क्वेश्चंस इस यूनिट से आए थे। दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक आपके सेल यूनिट चैप्टर से आए हैं। ठीक है, जो सेल वाला जो यूनिट है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए 14। देन अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी में देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी से अधिकतर चैप्टर को हटा ही दिया गया था। तो उसमें से अगर हम देखते हैं तो 3 ही चैप्टर बचे हैं। तो उन 3 चैप्टर में 3 + 6 7 8 क्वेश्चन आए थे पूरे के पूरे। ठीक है, 8 क्वेश्चन से दैट्स अ ह्यूज एंड अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। और वहीं अगर हम प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी में देखें तो 2 + 3 5, 2 + 3 5, एंड देन यहां पे देखिए 5 एंड देन 10 11 12 13, तो टोटल 13 क्वेश्चंस आपके एनिमल फिजियोलॉजी से आते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज, जो बच्चों में हमेशा चीख चीख के बोलता हूं, द हाईएस्ट वेटेज इज ऑफ द सेल यूनिट। ठीक है, सबसे ज्यादा आसान यूनिट है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज आपका सेल यूनिट रखता है। मैंने शुरुआत से आपको बोला है पूरे के पूरे क्लास 11th में द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स इज ऑफ सेल चैप्टर। तो इसमें अगर आप देखते हो तो आपका सेल सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है, फिर उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स हम कई बार अलग अलग सेगमेंट्स में पढ़ते हैं। हम केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, तो आप कवर अप करके स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। तो टोटल 11 से बच्चों आपके 53 क्वेश्चंस आए थे। दैट्स अ ह्यूज एंड अ गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मतलब आपका अराउंड 50% पेपर आपका 50% से ज्यादा 11 से आया था। ठीक है, और अगर हम 24 मतलब अगर हम क्लास 12 के सिलेबस के बारे में बात करें तो आपका जो रिप्रोडक्शन यूनिट है, पहला चैप्टर तो हटाया गया था, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन यूनिट में 1 2 3 चैप्टर्स थे। ठीक है, जिसमें आपके टोटल 9 क्वेश्चन, 5 + 4 9 क्वेश्चंस थे। दैट्स अ गुड सेट्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन थे। फिर अगला जो आपका सेगमेंट आता है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाले यूनिट में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है, 6 + 5 कितना होता है? 11, 11 + 3 14, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज में, हमेशा ये कहता हूं चीख चीख के। ठीक है, फिर आता है आपका ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, इसमें आपके 4 क्वेश्चन थे। माइक्रोब्स के में भी आपके कुछ लमसम क्वेश्चंस थे अवेलेबल। ठीक है, अगर हम बायोलॉजी वाले बायोटेक वाले चैप्टर्स यूनिट्स में देखें तो 6 + 4 10 हो गए। ठीक है, 10 क्वेश्चंस थे। और इधर अगर हम फिजियोलॉजी में एवोल्यूशन वाले इकोलॉजी वाले यूनिट में देखें, इकोलॉजी वाले यूनिट में कितने बच्चों? 5 + 1 6 7 8,
8 क्वेश्चन। तो अगर आप सम अप करोगे तो आपको इसमें माइनस करने से आपको पता चल जाएगा आपका माइक्रोब से ह्यूमन वेलफेयर। तो चलो मैं यही आपको एक काम दे देता हूं, एक छोटा सा टास्क देता हूं, बता दो माइक्रोब से ह्यूमन वेलफेयर कितना है। आपको एक कैलकुलेट करोगे, माइनस करोगे तो आपको माइक्रोब से ह्यूमन वेलफेयर का पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस आपके माइक्रोब से ह्यूमन वेलफेयर में आए थे। ये आपको एक टास्क दे दिया मैंने। तो टोटल 47 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आपको अगर आप देख सकते हो बच्चों बाइफर्केशन, तो हाईएस्ट वेटेज किस में चला गया बच्चों, यहां पे चला गया आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में, और यहां पे चला गया किसमें बच्चे, आपके सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा शुरुआत से बच्चों हॉट टॉपिक रहा है, आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब जो क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था, जैसे कि अगर हम बात करें, जिस बच्चे कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, मैं इसमें कोई डिनाई करूंगा, तो मैं क्वेश्चन ले भी आया हूं। जैसे कि आपका था क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इसमें ये पूछा गया था कौन कौन से आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। जिसमें आपके ऑप्शंस थे आपके ये माइस्थेनिया ग्रेविस, देन आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस, देन गाउट, एंड देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एंड देन आपका सिस्टमस लुपस आर्थराइटिस SLE। तो अब इसमें बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपका आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, ये आपका आउट ऑफ द एनसीईआरटी आया, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आया, ये कहीं पे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था। तो बच्चे इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन था, ये जो आपका क्वेश्चन था बच्चे, ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन कहां से आया था बच्चों, ये आपके NIOS बोर्ड से आया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अलग अलग सीबीएसई बोर्ड के अलावा अलग अलग बोर्ड से पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे पढ़ते हैं एनआईओएस बोर्ड से, कुछ बच्चे पढ़ते हैं महाराष्ट्र बोर्ड से, कुछ बच्चे अलग अलग डिफरेंट स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करते हैं। तो उन बोर्ड्स की भी क्या थी, गुजारिश थी, एनटीए से, आपके नीट से, एमसीसी से गुजारिश थी कि भैया हमारे सिलेबस को भी मद्देनजर रखा जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके एनआईओएस बोर्ड से भी पूछे गए थे, ठीक है। जो भी आपको आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन दिख रहा है या आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन दिख रहा है, वो सारा आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द एनसीईआरटी नहीं है, वो आपका एनआईओएस बोर्ड से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसी लाइन को चेक करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों यहां से है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसका मार्कर का लेंथ बढ़ा देता हूं। ये सेगमेंट यहां पे इसका पूरे तरीके से मेंशन कर रखा है, ठीक है। द एंटायर सेगमेंट इज मेंशन्ड ओवर है, यहां पे पूरे तरीके से इस सेगमेंट को मेंशन किया गया है। मैं आपको इसको पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा एनसीईआरटी की, ठीक है। ये आपके एनआईओएस बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, एनआईओएस बोर्ड की ये ऑटो इम्यून डिसीज स्टेट्स के अंदर में मेंशन्ड है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन था जो कि बहुत सारे बच्चों ने कंट्रोवर्शियल कहा था, इन एन इकोसिस्टम विद द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी वाला जो क्वेश्चन था, सर ये भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। नहीं बेटा, ये आपका क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है यहां पे, ठीक है। इट इज वाज ऑलरेडी मेंशन, ठीक है, ऑलरेडी मेंशन कर रखा था कहां पे बच्चों, एनआईओएस की बुक में, ठीक है। इट वाज अवेलेबल इनटू द एनआईओएस के आपके बोर्ड के सिलेबस में था ये आपका क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज देयर इन एनआईओएस बोर्ड सिलेबस। तभी बोलते हैं भैया डिटेल में ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी, तभी मैं हमेशा कहता हूं कि भैया ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे सर ये कहां लिखा हुआ, तो बच्चों आप अगर ये बुलेटिन पढ़ेंगे, अगर आप ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ेंगे, तो उसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से एक चीज लिखी गई जो कि मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाऊंगा स्पष्ट रूप से, अगर आप पढ़ सकते हैं। तो देयर आर फ्यू टॉपिक्स इंक्लूडेड इन द अपडेटेड सिलेबस बट दे आर नॉट गिवन इन न्यू एनसीईआरटी। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से। जो भी बोलता है ना कि सर आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एनसीईआरटी निचोड़ पढ़ेंगे, हम सिर्फ यही करेंगे, हम सिर्फ एनसीईआरटी निचोड़ पढ़ेंगे, हम सुबह 5 बजे उठ के डीप लाइंस पढ़ेंगे। क्योंकि भैया एक जो सर हैं जो रो रो के पढ़ाते हैं, जो रो रो के पढ़ाते हैं हमारे लिए, जो कि बस हर साल 5-5 करोड़ का पैकेज बढ़ा रहे हैं और रो रो के पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी। तो देखो बच्चों यहां पे ये आपका ऑफिशियल नोटिस है आपका, जो कि अवेलेबल है, आपको ये पीडीएफ मैं आपको दिला दूंगा, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल सलमान अनवर खान पे जुड़ जाओ, मैं आपको दिला दूंगा। सो इसमें साफ साफ लिखा है देयर आर फ्यू टॉपिक्स इंक्लूडेड इन द अपडेटेड सिलेबस बट दीज आर नॉट गिवन इन द न्यू एनसीईआरटी बुक्स। उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सो दीज टॉपिक्स हैव बीन एडेड एज देयर आर बीन टॉट इन वेरियस स्कूल बोर्ड्स। अलग अलग डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स में ये पढ़ाया गया है, जैसे कि आपका पढ़ाया गया है किसमें, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक से हो सकता है, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक से हो सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस, जो कि मैं आपको कह रहा था। जो बाकी जो मैंने 2 क्वेश्चन दिखाए थे वो कहां से थे, एनआईओएस से थे। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन मणिपुर, इन सब की बुक्स को भी कंसिडर किया गया है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अगर हम बोले एनसीईआरटी
प्लस आपके NIOS बुक्स बोर्ड का, एज वेल एज प्लस स्टेट बोर्ड की बुक्स को। तो आपका जो नीट का सिलेबस बनता है, ये जो आपका जो नीट का सिलेबस बन रहा है, ये आपके तीन चीजों से मिलकर बनेगा। मैक्सिमम पोर्शन 99% आपका एनसीईआरटी है, 99% आपका एनसीईआरटी है, बाकी जो 1% बचता है, या हम बोल सकते हैं 99% जो आपका 0.5 अगर हम देखें तो इसका 0.5 एंड 0.5% हम बोल सकते हैं स्टेट बोर्ड और आपके एनआईओएस बोर्ड से आ रहा है। लेकिन हमारा 1% भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1% भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया हमारी तैयारी के लिए। तो इसीलिए बच्चों इस तरीके से मैंने आपके वन शॉट्स बनाए हैं। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो बच्चों मैंने अपने इस चैनल पे बहुत सारे वन शॉट बनाए हैं जो कि काफी डिटेल्ड फॉर्म में, मैंने बहुत सारे हाई वेटेड चैप्टर्स को काफी ज्यादा डिटेल फॉर्म में पढ़ा है। तो उन वन शॉट डिटेल वीडियोस को जाके देखिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कॉन्सेप्ट की, आपको कोई भी डिफरेंट बोर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आपका वन शॉट है ये आपका एनसीईआरटी प्लस आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कवर करेगा। जो भी छोटे मोटे टॉपिक जो मैंने बताया था, एनसीईआरटी इज 99% और जो 1% आउट ऑफ एनसीईआरटी है उसको भी बच्चों ये वन शॉट कवर कर रहा है। यकीन नहीं आता, एक वन शॉट उठा के देख लो, कोई सा भी मेरा वन शॉट उठा के देख लो, आपको एकदम अटमोस्ट क्लैरिटी मिलेगी। नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके बताओ, ठीक है? अगर आपको कुछ भी लगता है गड़बड़, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो फटाफट से सलमान अनवर खान पे कि नहीं सर आपने कुछ छोड़ दिया है या और करो इलैबोरेट, तो मैं और करूंगा इलैबोरेट यार। बस आपको क्या करना है भैया, उन सारी चीजों को देखना है। जाओ अभी जाओ, वीडियो को खत्म करो, पॉज करो, जाओ वन शॉट देखो, ठीक है? वन शॉट में काफी डिटेल फॉर्म में लंबे लंबे वन शॉट्स हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से वन शॉट्स हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, क्योंकि देखो इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की चीजें मिलेंगी, आपको वन शॉट्स मिलेंगे। आपको क्या है, जल्द ही बच्चों में ऑनलाइन लाइव सेशंस भी शुरू करूंगा, जल्द ही लाइव सेशन भी शुरू करूंगा जिसमें हम क्वेश्चंस PYQ प्लस MCQ बहुत बेहतरीन तरीके से PYQs एंड MCQs की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है बच्चों, शुरुआत से लेकर आखिर तक सारे सीरीज को वॉच करना है। सबसे पहले आपको PYQ मतलब लाइव सीरीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस जाने से पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? फटाफट से जाओ वन शॉट के वीडियोस देखने लग जाओ, ठीक है? तो जल्दी मुलाकात करते हैं बच्चों अपने इस वन शॉट सीरीज के अंदर में। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करिएगा एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी सिलेबस की क्लैरिटी मिल सके और ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डेटा है कि सर कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं, तो आपको यहां पे क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है? तो इसी तरीके से आपका अगले साल का भी यही क्लैरिटी होने वाली है, ठीक है? तो आपको बस क्या करना भैया, जुड़ना है। जितना हो सके बच्चों आपको हमारे साथ जुड़ना है। जितना आप अच्छे तरीके से जुड़ेंगे आपको क्या मिलेगा भैया, उतनी ही अटमोस्ट क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, ठीक है? उतनी ही आपको क्या मिलेगी बच्चों, अटमोस्ट क्लैरिटी मिलेगी। तो क्लैरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, सलमान अनवर खान सर चैनल के जुड़ना पड़ेगा। सब्सक्राइब करो यार फटाफट से, जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तोड़ डालो, ठीक है? उस बटन को दबाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बेल आइकन भी जरूर दबा देना। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। बाय बाय।